धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नामं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। एक भवअवतारी चक्र चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन। उन्हीं के 11वें पटेदर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटेदर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ऐसे चेन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुप्रिय ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विदित गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु की वाणी साधक को आहार से अनहारक बना देती है। बंधुओं, आहार अपने जीवन के लिए बहुत ही मुख्य है। बिना आहार साधक जी नहीं सकता है। वहाँ आहार से ही जीव उत्पन्न होता है और जब वह काल करके जाता है तब वहाँ अनहारक बनता है। बंधुओं, 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं। एक है रोम आहार, जो अपने रोम छिद्र के द्वारा आहार प्राप्त होता है। एक होता है ओज आहार और एक कवल आहार। बंधुओं, कवल आहार के अंदर साधक मुंह के द्वारा वह भोजन को ग्रहण करता है। अस्नम पानम खाइमम और साइमम। अस्नम के अंदर धान्य वेजिटेबल्स आ जाता है। पानम के अंदर पेय पदार्थ जो भी होता है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। खाइमम यानी जो नमकीन वगैरह होता है वह सब खाइमम में आता है और साइमम के अंदर मुखवास आते हैं। बंधुओं, ये जो कवल आहार है वहाँ पे मनुष्य और स्त्रियंच कवल आहार के द्वारा वह आहार को ग्रहण करते। दूसरा बताया है रोम आहार। कवल आहार के द्वारा साधक वहाँ पे 3 महीने 4 महीने भूखा रह सकता है, लेकिन ये जो रोम आहार है ये ओज आहार है वह साधक के जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। बंधुओं, रोम आहार के अंदर जो सनलाइट जब शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं कि सूर्य की आतापना लेनी है जिससे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। बंधुओं, वहाँ पे छिद्र के द्वारा अपने अंदर वो एनर्जी जाती है। हवा के द्वारा साधक एनर्जी को ग्रहण करता है। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, चलते चलते अगर थक जाता है तो उस समय वह क्या करेगा, एक पेड़ के नीचे जाकर वह विश्राम करेगा। उसको वहाँ ठंडी हवा महसूस होगी और वो ठंडी हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शरीर के भीतर जाते हैं और उसको सुकून महसूस होता है। वह स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उस ठंडी हवा को महसूस कर रहा है। बंधुओं, ये रोम आहार है। रोम आहार के द्वारा भी साधक वहाँ एनर्जी को ग्रहण करता है। ओज आहार, जहाँ जीव उत्पन्न होता है वहाँ आहार के पुद्गल को ग्रहण करता है। बंधुओं, जीवन के अंदर आहार का इतना महत्व है, लेकिन आहार कैसे करना, किस तरह से करना वो भी ज़रूरी होता है। अगर व्यवस्थित रूप से आहार को ग्रहण करेगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसका मन भी अच्छा रहेगा। जैसे खाओ अन्न वैसे होवे मन। आहार जिस तरह से ग्रहण करोगे वैसे ही आपका मन रहेगा। बंधुओं, एक है तामसिक आहार जो विकृति पैदा कराती है। एक है राजसिक आहार जो राजाओं का वो आहार होता है। वह सामान्य व्यक्ति उस आहार को पचा नहीं सकता है। जो चक्रवर्ती होता है किसी एक प्रसंग पर वह व्यक्ति के ऊपर खुश हो जाता है। उस व्यक्ति को कहा कि तुम राजमहल में आना। वह राजमहल जाता है और चक्रवर्ती ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अब उस व्यक्ति के मन में आहार की इच्छा थी, भोजन की इच्छा थी। वह सुना था कि चक्रवर्ती का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है।
बंधुओं, ये जो आहार की इच्छा कब होती है? तो 4 कारण से आहार की इच्छा होती है। एक, पेट खाली होने से। जब आपका पेट खाली होता है उस समय सहज में आहार करने की इच्छा हो जाती है। आहार संबंधित बातें करने से और आहार संबंधित चिंतन करने से। बंधुओं, किसी ने आपस में बात की कि आज मालपुआ बना हुआ है, तो मुंह में क्या आ जाएगा? वो मीठापन का स्वाद आ जाएगा। और अगर खटास जैसे इमली, इस घर के अंदर अमुक इमली की चटनी बनाई हुई है अच्छे समोसे के साथ में, तो वहाँ पे आहार के संबंधित बातें होने के कारण से वह सहज में मुंह के अंदर पानी आ जाता है, वह इच्छा जागृत हो जाती है और क्षुधा वेदनीय उदय के कारण से वह आहार की इच्छा होती है। बंधुओं, उस व्यक्ति ने सुनकर रखा था कि राजा का आहार बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उस समय वह चक्रवर्ती को कहता है कि मुझे आपके घर का भोजन करना है। राजा ने कहा, तुम कुछ और मांग लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे तो आपके घर का भोजन ही करना है। चक्रवर्ती ने सोचा, मंगा लेते हैं, और वह भोजन को मंगा लिया, लेकिन वह व्यक्ति खाने की क्षमता नहीं रख पाया, क्योंकि वो राजसिक आहार था जो हर एक व्यक्ति उस आहार को ग्रहण नहीं कर सकता है, उस आहार को पचा नहीं सकता है। बंधुओं, सात्विक आहार जो शुद्ध आहार है, शरीर में जितना सात्विक आहार जाएगा उतना भाव भी अच्छे रहेंगे। तो सात्विक आहार जीवन में अपनाना। बंधुओं, जो ओज आहार बताया गया है वह ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार। बंधुओं, जैसे माँ गर्भवती होती है, जिस समय वो गर्भवती होती है, वो जिस तरह से भोजन खाती है वह असर उस बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा गर्भ में आता है, उस समय सबसे पहले माँ के आहार को ग्रहण करता है। बंधुओं, अगर माँ उस समय सात्विक भोजन खाएगी तो वहाँ बच्चे के ऊपर वही असर पड़ता है। माँ जो क्रिया करती है वह सारा असर उस बच्चे के ऊपर पड़ता है। अगर माँ अर्थ ध्यान करती है तो वहाँ बच्चा भी, उसकी प्रवृत्ति भी वैसे ही हो जाती है। बंधुओं, अगर धर्म ध्यान करती है तो वहाँ पे उस बच्चे की पुण्यवानी भी बढ़ती है और वो जन्म लेने के बाद भी उसकी जो प्रवृत्ति होती है वहाँ धर्म ध्यान में लगा रहता है। अगर माँ काम भोग में आसक्त रहती है तो बच्चे की प्रक्रिया भी वही होती है। इसलिए कहते हैं कि जब माँ गर्भवती होती है उस समय इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे काला होता है या गोरा होता है वह भी माँ के ऊपर निर्भर करता है। माँ का भोजन जैसा रहेगा वहाँ बच्चे का वैसा आकार बनता है। बंधुओं, कर्म सिद्धांत तो कहता है कि अपने कर्म के अनुसार वहाँ पे बच्चा काला होना या गोरा होना वो कर्म सिद्धांत के अनुसार भी होता है, लेकिन आहार से भी संबंधित होता है। अगर माँ 8वें 9वें महीने में काली चीज़ें ज़्यादा खाएगी तो बच्चा काला हो सकता है, और अगर गोरी वस्तु का सेवन ज़्यादा करेगी तो वह बच्चा गोरा हो सकता है। बंधुओं, जब बादाम खाते हैं, बादाम आंखें के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बंधुओं, वहाँ पे माँ अगर बादाम खाएगी तो वह बच्चे की आंखें भी तेज होगी। अगर वो भिंडी का सेवन करती है तो उस समय मेमोरी सेल्स जागृत होते हैं, मेमोरी पावर बढ़ता है, तो उस बच्चे के अंदर भी क्या होगा, वह मेमोरी अच्छी होगी, मेमोरी तेज होती है। बंधुओं, सारा खेल किसका होता है? आहार का होता है। जैसे माँ आहार करेगी वैसे वह तत्व वो सारे उस बच्चे को मिलेंगे। तो जीवन के अंदर आहार बहुत ही ज़रूरी है। एक व्यक्ति 1 महीने के लिए भूखा रह जाए, 4 महीने के लिए भूखा रह जाए, लेकिन उससे ज़्यादा वो भूखा नहीं रह सकता है। उत्तरायण सूत्र के अंदर 26वें अध्ययन में आहार ग्रहण करने के 6 कारण बताए गए हैं। किस किस कारण से आहार को ग्रहण किया जा सकता है? सबसे पहला आता है वहाँ पे क्षुधा पूर्ति के लिए। बंधुओं, अगर वो आहार करेगा
तो वहाँ पे सेवा भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर अगर शक्ति रहेगी तो ही वो दूसरों की सेवा कर सकता है। तो वयोवृत्ति के लिए आहार ग्रहण किया जाता है। बंधुओं, वहाँ पे ईर्यापति के लिए भी आहार ग्रहण किया जाता है। चलने फिरने की क्रिया ज़्यादा होती है, तो वह अगर आहार करेगा ही नहीं तो उसके अंदर क्षमता कैसे आएगी, उसके अंदर ताकत कैसे आएगी। तो उस ताकत के लिए वहाँ पे आहार करना बताया गया है। संयम की साधना करने के लिए, संयम का निर्वाह करने के लिए आहार बताया गया है। बंधुओं, वहाँ प्राणी रक्षा के लिए जीव ने शरीर धारण किया है, तो वहाँ पे जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है? क्या करना है? जीने के लिए खाना है, तो जीवन का निर्वाह करना है, उसके लिए ये आहार किया जाता है, भोजन ग्रहण किया जाता है। बंधुओं, अगर खाने के लिए ही जीना है तो इतने सारे पशु हैं, तिर्यंच गति के जीव हैं जो वो खा रहे हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसा जन्म मिला है वहाँ पे खाने के लिए नहीं जीना है, वहाँ पे जीने के लिए खाना है। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए वहाँ पे आहार करने का कारण बताया है, और धर्म ध्यान करने के लिए, धर्म चिंतन करने के लिए। अगर शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, शरीर दुर्बल रहेगा, इंद्रिय क्षीण रहेगी, तो वहाँ पे धर्म ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए भी वहाँ पे क्या बताया है? आहार को ग्रहण करना, आहार ग्रहण करना है, भोजन ग्रहण करना है, लेकिन वहाँ पे साधु नहीं होना है, वहाँ पे साधु बनना है। जो स्वाद लेकर भोजन किया जाता है वहाँ पे उस रस के अंदर डूब जाता है बंधुओं। और जो साधु होता है वहाँ पे जैसे सर्प बिल के अंदर चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भोजन जैसे भी आता है, सरस या निरस, उसको बिल, जैसे सर्प बिल में जाता है वैसे उस भोजन को ग्रहण कर लेता है साधु। सामने एक लौकी का सूप रखा हुआ है और एक पिज़्ज़ा रखा हुआ है। बंधुओं, अगर जो स्वाद लेकर भोजन करने वाला व्यक्ति होगा वो किसको चूज करेगा? वो पिज़्ज़ा को चूज करेगा। वह पिज़्ज़ा बॉडी के लिए हानिकारक है, वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने जीभ के टेस्ट के लिए वो अगर चूज करना है तो उस पिज़्ज़ा को चूज करेगा। और जो टेस्ट के लिए नहीं है, जीवन चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर उसको चूज करना है तो वो लौकी का सूप को चूज करेगा। बंधुओं, दोनों पदार्थ को खाने के हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो गुण है दोनों अलग अलग है। चल रहे 12 प्रकार की तपस्या। 12 प्रकार के तपस्या के अंदर एक आता है रस परित्याग, यानी भोजन को करना है लेकिन वहाँ पे स्वाद लेकर भोजन को नहीं करना है। अगर स्वाद लेकर साधक भोजन को करता है तो वहाँ डूब जाता है, इंद्रियों को वश में रखता है। मछली जो वहाँ पर अपने जीभ को वश में नहीं रखी, उसके कारण से उसका प्राणों को गंवाना पड़ा। बंधुओं, मछुआरा जब वहाँ जाल फेंकता है उस पानी के अंदर, उसके अंदर आटे के गोले भी बांध दिए थे। वह जैसे ही मछली उस आटे के गोले को देखता है और वहाँ पे आकर्षित हो जाता है और उस रसनेंद्र के कारण से आकर्षित हुआ, लेकिन वहाँ उसको प्राण गंवाना पड़ा। आहार करना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, लेकिन स्वाद के लिए नहीं करना। हुआ एक बार ऐसा, आगम के अंदर वर्णन आता है, एक मुनि, वह मुनि संयम के अंदर बहुत ही उत्कृष्टता के साथ पालन कर रहे थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। वहाँ पे घेवर, जहाँ पे भी घेवर मिलते थे तो वहाँ पे चले जाते थे। लोगों ने देखा कि इनको घेवर बहुत ही प्रिय है और उनका नाम रख दिया घेवरिया मुनि। जो वास्तविक नाम है वो तो भूल गए, लेकिन घेवरिया मुनि के नाम से उनको बुलाने लग गए। एक बार संगपति के घर पे पुत्र विवाह का उत्सव था और
प्रातःकाल प्रीति बोझ के कारण से एक दिन पहले ही वहाँ पर घेवर बना दिए थे। लोगों के मुंह से वहाँ घेवर या मुनि सुन लिए कि संगपति के घर पे घेवर बने हुए हैं। बात सुनने के बाद मन के अंदर था कि कब नौकरसी आएगी और कब मैं गोछी लेने के लिए जाऊंगा। वहाँ सो जाते हैं, लेकिन चिंतन कहाँ जा रहा था? उस घेवर के ऊपर जा रहा था। पूर्णिमा की चांद थी और वह प्रकाश धरती तक पहुँच गई थी। उनकी आंख खुल जाती है। जैसे ही आंख खुली, उन्होंने देखा कि यहाँ तो सुबह हो गई है। अगर मैं लेट चला जाऊंगा तो वहाँ घेवर खत्म हो जाएंगे। बंधुओं, उन्होंने जल्दी जल्दी में सारा प्रतिक्रमण कंप्लीट कर दिया और झोली उठाए, उस झोली के अंदर पात्र डाले और रवाना हो गए। वहाँ पे लोग सोए हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे और कुछ लोग जगे हुए थे, लेकिन संगपति वो तो व्यवस्था में व्यस्त थे, इसलिए वो सोए नहीं। जैसे ही संगपति ने वहाँ घेवर या मुनि को देखा, ये क्या बात है? अभी तक तो नवकाशी भी नहीं आई, अभी तक सूर्य उदय भी नहीं हुआ, लेकिन यह गोछी के लिए पधार गए। बंधुओं, अगर आज के लोग अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पे अलग अलग बातें करने लग जाते हैं, वहाँ पे निंदा करने लग जाते हैं, अपशब्द कहने लग जाते हैं। बंधुओं, यहाँ तक कि माउथ पब्लिसिटी तो होती है, लेकिन अखबार में अंदर वहाँ सोशल मीडिया में बात आ जाती है। लेकिन उस समय का जमाना था, अम्मा पियारो, जो भी अगर साधु से भी गलती हो जाती है तो वहाँ श्रावक श्राविका उस बात को ढक देते थे, वहाँ बाहर आने नहीं देते थे। बंधुओं, जैसे ही वहाँ पे संगपति ने देखा कि मुनि तो घर की तरफ आ रहे हैं, संगपति मुख्य दरवाजे पर आते हैं और उनको वंदना करके भीतर बुलाया। उनको पात्रे भरकर घेवर बेरा दिए। बेराने के बाद एक विवेक के साथ में उनको कहा कि मथेन वंदामी नौकाशी कब आएगी? पुराने जमाने में वहाँ घड़ी नहीं होती थी। सूर्य, चांद, तारा, नक्षत्र को देखकर अनुमान लगाते थे कि अमुक अमुक समय हो गया है। आज इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि वहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मोबाइल के अंदर टाइम, वॉच के अंदर टाइम। वहाँ घेवर या मुनि उस संगपति को जवाब देने के लिए जैसे ही आकाश की तरफ देखे, देखने के बाद उनको पता चला कि अभी तक तो रात है, तारे दिख रहे हैं, अभी तक सुबह हुई नहीं। वहाँ पर जो पात्रे में घेवर बेरे थे, उस घेवर को खाली कर देते हैं और वहाँ पे रिक्त पात्र लेकर अपने स्थान लौटते हैं। लौट रहे थे, लेकिन चिंतन कहाँ गया? मन में सोचने लगे कि मैंने संयम अंगीकार कर लिया है, परिवार को छोड़ दिया है, 5 महाव्रत का पालन कर रहा हूँ, उत्कृष्ट संयम की साधना कर रहा हूँ, लेकिन एक रस को त्याग नहीं कर पाया। उस घेवर की आसक्ति के कारण से मेरा संयम भ्रष्ट हो गया है, मेरा संयम नष्ट हो गया है। चिंतन चल रहा है, वह पश्चाताप की धारा बहने लगी। पहले स्वाद था घेवर के प्रति, लेकिन जब पश्चाताप की भावना ही, जब स्वयं को देख लिया कि मैंने घेवर के कारण से न आव देखा न ताव देखा, सुबह हो गई समझकर मैं गोचरी के लिए आ गया हूँ, ऐसे पश्चाताप तीव्र हुए और वहाँ पे उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जो साधक स्वाद में आसक्त हो जाता है तो वह डूब जाता है, और जो साधक स्वाद में आसक्त नहीं रहता है, बंधुओं, वह आहार को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, उस अपेक्षा से, उस भावना से अगर वो भोजन करता है तो वहाँ पे कर्म का बंध नहीं होता। रस परित्याग के बाद आता है काय क्लेश। काय क्लेश यानी काया को कष्ट देना। तो क्या चलती हुई ट्रेन के नीचे हाथ रखते हैं तो वो काया क्लेश है, वहाँ भी तो शरीर को कष्ट हो रहा है।
बंधुओं, गर्म पानी के अंदर हाथ डालते हैं तो क्या वो काया क्लेश है? काया क्लेश यानी शरीर को कष्ट देना, लेकिन वहाँ पे शरीर को कष्ट यानी शरीर के प्रति जो ममत्व की भावना है वह ममत्व भावना को घटाना है, शरीर को साधना है। ये भी एक प्रकार का तप बताया गया है। जो अतापना लेता है सूर्य की, वहाँ पे उस शरीर को कष्ट दे रहा है, यानी उस शरीर के ऊपर अपना ममत्व भाव है, उस ममत्व भाव को घटा रहा है, वहाँ पे साध रहा है। तो ये भी एक प्रकार का तप बताया गया है। आगे के तप के अंदर जैसे जैसे समय रहेगा आपको बताया जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।